जय श्री राम भक्तों। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाते ही नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो न मंजन पान अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, परवाय समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करता है बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसको समझाता है। शकल बिघन व्याप ही नहीं तेहि, राम सुख पावे लोक ही जेहि। सोई सादर शर मंजन करही, महाघोर त्रियताप न जरही। ये सारे विघ्न उसके नहीं व्यापते, बाधा नहीं देती। जैसे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से अध्यात्मक, आधिदेविक, अधोभौतिक ताप से नहीं जलता। ते नरिय सर तजय न काओ, जिनके राम चरण भल भाव। जो नाहे चेई एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बोध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमंग प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसा मान सरोवर के हृदय के नेत्रों को देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया है। चली रामा चले सुभग कविता सरिता, श्री रामा राम विमल जल सज जल भरता शिष्य रम। रम सरोज नाम सुमंगल मूला राम। राम लोक वेद मद मंजल कुल सिय राम। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी वहां निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कल मिल तृण त्रुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता तिरबदी समाजपुर, ग्राम नगर दोई कुल। संत सवा अनुपम अवध, सकल समंगल मूल। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवो शोध सिरति अजिरि बिहारी, जय जय सीताराम। तीनों प्रकार के श्रोता का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूरे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही है। सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर रित ही जाए,
मिलहि मुकुरतिम सरोज सुहाए। सानुज राम समर जस पावन, मिलहो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानंद सोन उसमें आ मिला है। जोग बीच भगत देव धुनि धारा, सोहित सहित सुरत विचारा। तिरविदिता पित्रास तुम्हानी, राम स्वरूप सिंध समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसा तीनों तापों को डराने वाली है। तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मलिन सुरसुराही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जुन सर तीर तीर वन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम जी चरित है और श्री राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसके लिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर्ग अनगित बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बदाई, भावर तरंग मनोहर ताई। पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बारात इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई है ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहुबंद के, बनज विहुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वार विहंग। राम मंगल भवन अमंगलो हारी रामा, राम द्रवौ शुद्ध शिरति अजिरी बिहारी सिया रामा। चारों भाइयों को जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भरमर और जल पक्षी है। शिये सुअंबर कथा सुआई, शरत सुहावन सो छवि छाए। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सवे का। श्री सीता जी के सोमवार की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी नाव और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। शून्य अकुतन पर परस्पर होई, पथिक समाज सोय सरसोई। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबुद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और इस श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बदे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमंग सुकत सब काऊ। कहत सुनत हर सत्य पुल काई, ते सुकते मन मुदित निहाई। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी के कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने से सुनने में जो हर्ष है पुलकित होता है वही पूर्ण आत्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जुन जोर समाजा। काय कुमित के कई के केरी, पर जास फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल
सजाया गया वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हो गए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। शमन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कल अग खल अवगन कथन तेजल मल बग काग। मंगल भवन मंगल हारे रवो सुदशरथ अजिरि विहारे। संपूर्ण अनगति उत्पातों के शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला यज्ञ जप है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्ण है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुल कोए हैं। कीरति सरत छोर तिरूरी समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिमाचलत सुता शिव व्याहु सिसर सुकद प्रभु जन्म उछाओ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी है और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायक शिशिर ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजो सो उद मंगल में ऋतु राजो। ग्रीष्म दुसई रामई मन गवनु पखत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्ण ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुख है, ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारे सुरकुल शाल सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बढ़ाए विशद सुखद सोई शरद सुहाए। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरो मनुष्य गुण गाथा सोय गुण अमल अनुपम पथा। भरत स्वभाव सुशीलताई सदा एक रस बरन न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों को जो कथा है वही इस जल का निर्माण है। निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बुलोन विमल मिलन प्रीत परस पर हास। भाप भय चहुवंद की जल माधुरी सुवास। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिरि विहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे पर प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुर और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी लघुता ललित सुवार न थोरी। अद्भुत चलित सुनत गुणकारी आस प्यास मनोमल हारी। मेरा अर्थात भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का काम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सो प्रेम पोसत पानी हरत सकल कल कुलस गलानी। भव श्रम शोषक तोषा समन दुरत दुख दारंदी दोषा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली गलानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोषों को भी संतुष्ट करता है और पाप तप दरिद्रता और दोषों को भी नष्ट कर देता है। काम कोय मद मोह नशावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से
और इसे पीने से हृदय में रहने वाली सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एवार न मानस धोए ते कायर कलिकाल वियोए त्रिस्त निरखत रवि कर भवबारी फिर मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम से यश रूपी जल से अपना हृदय को नहीं दोहा वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखित होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुवार गुण गन गन मन अनुवास उम्र भवानी शंकर कह कवि कथा सुहा। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। अप रघुपति पद पंकरऊ हिय धरि पाय प्रसाद कहो जुगल मुनिवर कर मिलन शंभु संवाद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथि अजिरि बिहारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में हृदय में धारणा और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जय श्री राम।